हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने दो समीकरणों को हल करने का ग्राफीय विधि पढ़ा था और इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे प्रतिस्थापन विधि का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने ये पूरा क्वेश्चन लिख रखा है, पूरे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं। पहले निम्न समीकरण यू को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इस टाइप से जो आपका कभी कभी तो आएगा, मोस्टली क्वेश्चन लिख के आता है निम्न समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। तो आप कोई भी विधि होगी उसे आप लगा सकते हैं। जैसे कि एक विधि आप पढ़ चुके हो, चूँकि उसमें ग्राफ ज़रूरत होता है इसलिए वो तो ज़्यादा ठीक नहीं है, वो तो जब आप करेंगे जब आपको बाई ग्राफ बोला जाए। अदरवाइज उसके बाद 3 मेथड्स और हैं, जो एक है आपका ये प्रतिस्थापन मेथड है, उसके बाद आपका एक एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे, ठीक है। कभी कभी नाम से आता है तो, और कभी कभी तो खाली सॉल्व करने को आ जाता है, लेकिन हमें सारे मेथड सीखने हैं, क्योंकि जब नाम से आएगा तो हमें पर्टिकुलर उसी वे से करना है जिस मेथड से उसने बोला है। सारे मेथड ईजी हैं। आशा करता हूँ पिछला जो ग्राफीय मेथड है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो उसके लिए एक दो बार और देखें, ग्राफ प्लॉट करना आ जाएगा, और उसके बाद उसमें कुछ विशेष नहीं है। ये मेथड भी बहुत ही ईजी मेथड है। देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया है, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। इनमें आपको क्या करना होगा, किसी भी एक समीकरण से, चाहे तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, जिससे आपको ईजी लगे, आपको किसी एक का x या y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चाहे तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हो या आप y का वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ हमने क्या किया है, समीकरण 2 से x इक्वल का वैल्यू निकाला, मीन्स x इक्वल टू, देखिए समीकरण 2 से x इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस वाई, तो हमने x इक्वल टू 4 प्लस वाई निकाल लिया। और इस वैल्यू को कौन से समीकरण से निकाला है, समीकरण 2 से निकाला है। किससे निकाला है, समीकरण 2 से। अगर आपने समीकरण 2 से निकाला है x या y किसी एक का वैल्यू, तो आपको उसको समीकरण 1 में रखना है। अगर हम ये वैल्यू समीकरण 1 से निकाले होते तो इसको समीकरण 2 में रखना होता, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो आपके दो समीकरण दिए होंगे उनमें किसी एक समीकरण से किसी एक x या y का वैल्यू आपको निकालना है, उसे फिर दूसरे समीकरण में रखना है। अगर 1 से निकालना है तो 2 में रखेंगे, और अगर 2 से आपने x की वैल्यू निकाली है तो 1 में रखेंगे। यहाँ हमने कौन से समीकरण से x की वैल्यू निकाली है, देखिए समीकरण 2 से निकाली है। समीकरण 2 से x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इस वैल्यू को हमें समीकरण 1 में रखना है, बस। बड़ा इजी सा मेथड है। आगे देखिए, जब हमने कहा 1 में रखने पर, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 14 है ना। ऊपर देखिए ये जो वैल्यू है ना x जगह हमें क्या लिखना है, 4 प्लस वाई, तो इस वाले x हो गया हमारा 4 प्लस वाई ये वाला, टोटल कितना इक्वल टू 14 हो गया। तो इससे क्या होगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, वाई प्लस वाई इक्वल टू 2y हो जाएगा। सो 4 प्लस 2y इक्वल टू 14। इससे 2y इक्वल टू क्या, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, ये 4 इधर जाके -4, ओके। तो 2y इक्वल टू कितना हो गया आपका 10। अब y इक्वल टू क्या आया, 2 इधर जाएगा तो अपॉन में पहुंचेगा, तो 2 5 जा 10। सो y इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। इस तरह से हमें y का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। जब y का वैल्यू हमें मिल जाए, उसके बाद इस y का वैल्यू हमें किसी भी एक समीकरण में रख देना है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने 2 से निकाला 1 से निकाला, चाहे समीकरण 1 चाहे तो समीकरण 2, जिसमें भी चाहिए उसमें आपको इस y का वैल्यू निकालना है। तो हमने लिखा है, देखिए नीचे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 हमारा ये देखिए ये रहा, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो ये जो समीकरण 1 है, इसमें देखिए मैं यहाँ लिख दूँ, समीकरण 1 था आपका x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 14 में x की वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू रखिए, y का वैल्यू क्या आया था 5 आया था, तो यहाँ x जगह x हो जाएगा, y की जगह 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 14 हो गया। 5 को इधर ले जाइए तो क्या हो गया 14 माइनस 5, और कितना हो गया x इक्वल टू 9। इस तरह से आप देखेंगे कि आपको x के दो वैल्यू प्राप्त, सॉरी x और y की वैल्यूज़ प्राप्त हो गए। x इक्वल टू 9 हो गया, y इक्वल टू 5 आपका पहले से आया था, तो x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो गया है। कभी कभी ये तो इजी क्वेश्चंस थे, इजी समीकरण भी थे। अगर आप इसको हम वेरीफाई करना चाहें तो x और y की जो वैल्यूज़ आई हैं उन्हें हम किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। जैसे यहाँ रखिए 5
9 + 5 14 हो गया, या 9 - 5 कितना होगा, 4 हो जाएगा। अर्थात जो x और y की वैल्यू निकल के आई हैं उन्हें हम दिए गए समीकरणों में रखकर ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन है, जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं वो ठीक है अथवा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने एक क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा है, देखिए उसे भी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एक समीकरण था आपका s - t = 3। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। बट इसे हमने क्यों किया, देखिए दूसरा वाले क्वेश्चन में जो था वो थोड़ा अपॉन में लिखा हुआ था कुछ, s/3 + t/2। बट डोंट वरी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्यों, क्योंकि हम इसका नीचे एलसीएम ले लें, 2 × 3 = 6, तो यह हो गया 2s और इधर हो जाएगा आपका 3s, मीन्स 2s + 3t/6 = 6/1। इसके अपॉन में 1 कर लिया। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2s + 3 = कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36। ठीक है, अब समीकरण 1 से देखिए, अब हमारे पास वही सिंपली 2 समीकरण हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हमने कहा क्या था कि नहीं, जो आपके 2 समीकरण हैं उसमें किसी एक से आप किसी एक लेटर का x या y का, s या t का यहाँ पे, तो देखिए अगर हम इससे s का वैल्यू निकालेंगे तो वो अपॉन में जाएगा। कुछ थोड़ा सा टेक्निकल है, वैसे इजी है, भी है, बट हम यहाँ से s का सीधा सीधा वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगा, 3 + t। तो हम समीकरण 1 से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं पड़ेगी उसमें। तो वही हमने कराया, समीकरण 1 से s = 3 + t समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, और ये रहा देखिए आपका समीकरण नंबर 2, और s की वैल्यू हो गई a। ठीक है, ये s की वैल्यू इस समीकरण में आपको रखनी है। तो देखो 2 की जगह तो 2 आ गया, ये s है ना, s की 3 + t रख दिया तो 3 + t हो गया, प्लस का 3t = क्या, 36। ब्रैकेट ओपन करिए, 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 2 = 2t प्लस 2 × t मतलब 2t हो गया, प्लस 3t = 36 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 2t और 3t मिलकर कितना हो गया आपका 5t, सो 6 + 5t = 36। अब क्या करना है, ये जो 6 है इसको लेफ्ट साइड पर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, 5t = हो जाएगा 36 - 6, 5t = 30, सो t = क्या आएगा, 30/5, 5 × 6 = 30, सो t का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। जब t का वैल्यू निकल आया, अब क्या बताया था, जब आपके पास t का वैल्यू निकल आए तो अब आप इसे किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। हमने यहाँ लिखा है t का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जो समीकरण 1 था आपका वो है s - t = 3। इसमें आपको ये t का वैल्यू 6 निकल के आया, वो यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, s - 6 = 3। तो यहाँ से s का वैल्यू देखिए क्या आएगा, 6 + 3, या s = क्या हो गया, 9। इस तरह से हम देखेंगे कि s = 9 और t = 6 हमारा फाइनल आंसर निकल आया है। ठीक है ना। इस एक्सरसाइज से अभी हम 1 या 2 क्वेश्चन आपको और बताते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है आपका, देखिए पॉइंट में था, इजी है, बस पॉइंट में था इसलिए हमने सोचा बता देता हूँ। 0.2x + 0.3y = 1.3। हम क्या करें, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें, क्योंकि आपको पॉइंट से डर लग रहा होगा। हम पॉइंट को हटाना चाह रहे हैं तो 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो आपका सिंपल समीकरण बन गया 2x + 3y = 13। इसी तरह से जो आपका दूसरा वाला इक्वेशन है, जो है आपका 0.4x + 0.5y = 2.3, इसमें भी हम क्या करें, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, तो सिंपल इक्वेशन हो जाएगी 4x + 5y = 23। अब देखो यहाँ आपके 2 समीकरण हो गए ना, एक ही हो गए ना। इनमें किसी भी एक समीकरण से क्या डायरेक्ट x का वैल्यू निकलेगा, किसी से नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है तो क्या है, हम समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 आपका ऊपर लिखा है 2x + 3y = 13। इससे 2x = कितना हो जाएगा, 13 - 3y। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा, 13 - 3y/2। यही तो आया। अब इसको क्या करूं, इस समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि हमने समीकरण किससे निकाला है x का वैल्यू, इसे ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलती कर बैठेंगे। ये देखिए समीकरण 1 से निकाला है x का वैल्यू, समीकरण 1 से हमने निकाला है, तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखो समीकरण 2 क्या है, 4x, तो हमने ये तो 4 रख लिया। यहाँ पे जो x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है, ये देखिए 13 - 3y/2, तो 13 - 3y/2 रख लिया, प्लस 5y ऐसे रख लिया = 23, है ना। 5y ऐसे हो गया = 23, इसी में तो रखा है। चलिए अब क्या करते हैं,
देखो 2 2 जा 4, ये 2 से कट गया। अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये 26 हो गया। अब देखो माइनस का 6y और प्लस का 5y, माइनस का 6y बड़ा है प्लस 5y छोटा है, तो ये घटेगा और क्या बचेगा, माइनस का 1y। क्या बचा, माइनस बाई इक्वल टू 23। तो माइनस बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 23, 26 से जाए तो माइनस 26, तो माइनस बाई इक्वल टू -3। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, सो द वैल्यू ऑफ y इज 3। ओके, अब हमको क्या करना है, इस वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में आपको पुट करना है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ मैंने लिखा है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और आप भी यही लिखें। अगर आप चाहे तो इसको समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो देखिए 2x प्लस, मैंने यहाँ किस में रखा है, समीकरण 1 में, और समीकरण 1 आपको मालूम है 2x प्लस 3y, मैं यहाँ लिख दूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये है आपका समीकरण 1। इसमें वैल्यू रखिए तो 2x प्लस 3, अब बाइक से क्या आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू होगा 13 माइनस 9, सो 2x इक्वल टू 4 मीन्स x इक्वल टू 2, एंड y का वैल्यू हमने ऊपर से क्या निकाला था, 3। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 3। ओके, इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन हमने और किया है, तुम्हें लगेगा थोड़ा देखने में, क्योंकि वो रूट का है। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसके अपॉन में कुछ हो, अंडर रूट में हो, पॉइंट में हो, तो स्टूडेंट्स को देखते ही क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगने लगता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सॉल्व कराने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इसे करा दूँ। देखो क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, समीकरण 1 हो गया। दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, समीकरण 2 हो गया। अब क्या बोला, अरे भाई किसी एक समीकरण से, चाहे तो समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, जो भी आपको इजी लगे उससे, चाहे तो x का चाहे तो y का वैल्यू आपको निकालना है। हमने क्या किया है, हमने समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाला है। तो देखिए समीकरण 1 ये है, उससे √2x इक्वल टू क्या होगा, ये तो 0 है ना, सो ये इधर जाएगा तो माइनस √3y हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का √3y अपॉन √2 हो गया। अब क्या करा जाता है, जब कभी भी, ये देखो हमने समीकरण 1 से वैल्यू निकाली है ना x का, तो इसे किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है, तो रख दीजिए, है ना, रख देता हूँ। तो यह मान समीकरण 2 में रखने पर, और क्या आएगा, तो √3 इंटू, अब ये समीकरण जो मैंने किस में रख रहा हूँ, 2 में, और ये देखिए ये रहा समीकरण आपका 2, √3 x के वैल्यू ये आ गए, वो रख दिया, माइनस का √8y इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद इसे अब हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, देखो √3 और √3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 की मल्टीप्लाई में 3 आ गया, है ना, तो माइनस का 3y अपॉन √2 इक्वल टू, सॉरी माइनस √8y इक्वल टू 0। अब क्या करें, ये y हमने कॉमन ले लिया, तो बच्चे माइनस का 3 अपॉन √2 माइनस √8 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे देखिए, इससे आपका y इक्वल टू आ गया, ये पूरा का पूरा 0 के अपॉन में भेज दिया, तो y इक्वल टू होगा 0 अपॉन समथिंग, तो 0 अपॉन कुछ भी हो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अब इस तरह y का मान क्या आ गया, आपका 0 आ गया। अब y का मान हम क्या करें, समीकरण 1 में रख दें, और समीकरण 1 है क्या आपका, देखिए √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। इसमें आपको y का वैल्यू 0 रखना है। जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। सो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो √2x प्लस 0 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 0 अपॉन √2, और इस तरह x का वैल्यू क्या मिल गया हमें, ये देखिए x का वैल्यू x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, अर्थात x और y दोनों के वैल्यू कितने आ गए, 0 आ गए। इस तरह से इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, शेष बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, कुछ पार्ट हमने कर दिए हैं, कुछ पार्ट अभी बचे हुए हैं जो हम आपको भेज देंगे, उन्हें आपको सॉल्व करना है।
ठीक है, धन्यवाद।